Sir, I would like to invite the attention of the Honourable Minister for Aviation Division to a matter of urgent public importance regarding non-operation by the private airlines on mandatory secondary routes in the country, causing grave concern amongst the public. जी, मिनिस्टर डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का माइक खोलें। ख्वाजा साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। सर मैं ब्रीफली इसका जवाब देता हूँ। मेरे पास डिटेल रिप्लाई भी है, अगर बाद में सवालात में ये पूछा जाएगा तो मैं उसका भी जवाब दे दूँगा। लेकिन बुनियादी तौर पे जब PIA क्राइसिस में गई है तो एक तो यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा फ्लीट जो है वो श्रिंक करता गया। उससे पहले जो है वो हम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो भी सरअंजाम दे रहे थे कि हम जिन रूट्स के ऊपर अगर PIA मुनाफा नहीं भी कमा रही होती थी तो हम वहाँ पे फ़्लाइट्स हमने ऑन रखी हुई थी। लेकिन जब 800 अरब रुपए के करीब हमारी लाइबिलिटी पहुँच गई PIA की, और PIA के जो स्टेटस था वो PTI की हुकूमत में जो उस वक़्त के वज़ीर थे हवाबाजी के, उन्होंने जो उसकी एक स्टेटमेंट ने हशर किया, वो अल्लाह का फ़ज़ल है। अब 10-15 रोज़ पहले जो है हमें EU ने, यूरोपियन यूनियन ने हमें इजाज़त दी है। तो ये सारे का सारा जो पीरियड है ये इन्हतात का और PIA के ज़वाल का पीरियड था। अब इस इजाज़त के बाद जो है अगले महीने आखिर में, जनवरी के आखिर में जो है UK वाले भी हमारी जो है तफसीली ऑडिट करने आ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि EU के ऑडिट में अप्रूव होने के बाद, उसमें क्वालिफाई करने के बाद जो है हमें UK की भी इजाज़त मिल जाएगी। उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि ये एयरलाइन जो है प्राइवेटाइज भी उस प्रोसेस में भी पड़ी हुई है, तो ये एक मुनाफा बख्श जो है एयरलाइन जो है हो जाएगी। और बहुत से रूट्स जो इस वक्त उसने अबैंडन किए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी, उनके ऊपर हम अपने जहाज़ जो है चला सकेंगे। सर एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त 2-3 एयरलाइंस की हमारे पास एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं जो इन रूट्स के ऊपर जो है चलाना चाहती हैं, जिन रूट्स के ऊपर PIA जो है नहीं चला पा रही थी या उनके लिए जो है अनइकनॉमिकल रूट से उनके ऊपर वो एयरलाइंस जहाज़ चलाना चाहते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, बलूचिस्तान में ग्वादर है या खुशदार है या सिंध में ऐसी मौजूद हैं, रनवेज़ मौजूद हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं। इसी तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है गिलगित है, स्कर्दू है, तो इन तमाम जगहों पे वो 2-3 छोटी एयरलाइंस आ रही हैं जो छोटे जहाज़ चलाएंगी, 40-50 जो है, जिसमें मुसाफिर जो है वो सफ़र कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है ये सारे के सारे एरियाज़ जिनके मतलब का मेरे कोलीग्स को जो है उन्होंने ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है, एक जेन्युइन डिमांड है, और उससे ये है कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कौमी यकजहती में जो है इजाफा होगा, एक एरिया के लोग जो है दूसरे एरिया में जो है वो आसानी के साथ आ सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी अगर कोई गुंजाइश है तो मैं हाज़िर हूँ जवाब देने के लिए। शुक्रिया। मिस्टर शहरियार खान महर टू आस्क वन क्वेश्चन। सर मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की दोबारा तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि मेरी कंसर्न PIA के लिए नहीं है। मिनिस्टर साहब ने PIA को किया क्योंकि PIA तो ऑलरेडी एक रूट पे कर रही है ऑपरेट। मेरी कंसर्न प्राइवेट एयरलाइंस जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं उनके लिए है। सर जो नेशनल एविएशन पॉलिसी है उसके तहत एक फॉर्मूला है कि 5% अवेलेबल सीट्स पर किलोमीटर हर प्राइवेट एयरलाइन ने एक सेकेंडरी रूट पे ऑपरेट ज़रूर करना है। इस वक्त सिर्फ प्राइवेट एयरलाइंस में से एयर ब्लू स्कर्दू के रूट पे ऑपरेट कर रही है, जो कि एक सेकेंडरी रूट समझा जाता है। उसके अलावा कोई भी प्राइवेट एयरलाइन किसी सेकेंडरी रूट पे ऑपरेट नहीं कर रही। सर मेरी मेजर कंसर्न एक स्पेसिफिक इलाके के लिए है जो कि सखर है। सखर आता तो सेकेंडरी रूट्स में है, बट उसकी अहमियत जो है, सब मिनिस्टर साहब की अटेंशन काइंडली अगर हो। ऑनरेबल स्पीकर सर,
यू मे हैव ऑर्डर इन द हाउस कि वो सुन तो लें बात के, फिर वो जवाब कुछ और दे देंगे। तो हमारी कंसर्न सर सखर के लिए है, जो कि है तो एक सेकेंडरी रूट, बट उसकी अहमियत प्राइमरी रूट जितनी है। सखर वाला जो रूट है सर, उससे ना सिर्फ सिंध के 3 डिवीजन्स, बल्कि कुछ बलूचिस्तान का हिस्सा और कुछ पंजाब का हिस्सा भी उसको यूज़ करता है। इस वक्त PIA हफ्ते में एक सिर्फ फ़्लाइट कर रही है सखर से इस्लामाबाद और एक फ़्लाइट कर रही है सखर से कराची। ये कुछ अर्सा पहले हफ्ते में हर रोज़ 2 फ़्लाइट्स होती थी सर, कराची सखर, और एक फ़्लाइट होती थी 5 दिन के लिए इन अ वीक सखर से इस्लामाबाद। इस वक्त सिर्फ एक दिन में फ़्लाइट हो रही है, वो पूरा एरिया सफ़र कर रहा है। हमारे पास नेशनल एविएशन पॉलिसी में रूल भी मौजूद है कि ये प्राइवेट एयरलाइंस ने इस रूट पे ऑपरेट करना है, जो कि नहीं कर रहे। उसका ये नतीजा क्या निकालते हैं, हल क्या निकालते हैं सर? उन पे एक नॉमिनल सा फ़ाइन लगा देता है DG सिविल एविएशन, और वो फ़ाइन पे करते हैं और वो सिर्फ प्राइमरी रूट्स पे ऑपरेट कर रहे हैं। मेरी गुजारिश मिनिस्टर साहब से ये है कि ये अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से प्राइवेट एयरलाइंस को पाबंद करें कि और नहीं तो सखर के लिए हफ्ते में 2 से 3 दिन ज़रूर ऑपरेट करें, या फिर ये मैटर को कमेटी की तरफ रेफ़र कर दें ताकि वहाँ हम बैठ के प्राइवेट एयरलाइंस वालों से बात कर सकें इस टॉपिक पे। थैंक यू सर। मिनिस्टर डिफेंस ख्वाजा साहब का माइक खोल। ख्वाजा साहब, वो कह रहे हैं प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं सारे रूट्स बंद कर रही हैं, स्पेशली सखर का उनका कंसर्न था। आपका भी इंटरेस्ट है, इसलिए मैं जो है ज़रूर तफसीली जवाब देता हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस वक्त PIA जो है, जो अनइकनॉमिकल रूट्स जो हैं, आई एम इन्फॉर्म्ड के कराची स्कर्दू जो है हफ्ते में 2 फ़्लाइट्स हैं, कराची तुरबत जो है 3 फ़्लाइट्स हैं हफ्ते में, कराची गवादर है, कराची गवादर 3 फ़्लाइट्स हैं, कराची सखर जो है 7 फ़्लाइट्स हैं। अब ये अगर कोई इसमें कोई वेरिएशन है तो प्लीज़ डू कॉन्ट्रडिक्ट मी। मुझे अब कंप्लीट का इसलिए मैंने कहा है ना। और इस्लामाबाद स्कर्दू जो है वो 7 है, फिर गिलगित में 13 है हफ्ते में, और सखर जो है 3 है इस्लामाबाद से। मेरी खुर्शीद शाह साहब से बात हुई थी, ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। मेरा ख्याल है ये अब इन्फॉर्मेशन जो है पेपर्स भी रह गई हुई है, जिस तरह मेरा भाई पटेल कह रहा है, लेकिन ये मौजूद हैं। उसका एक तरीका ये है कि हम इन एयरलाइंस को जो है पेनल्टी लगाएं जिन्होंने फ़्लाइट्स जो है ली हुई हैं। जिन्होंने ये फ़्लाइट्स ली हुई हैं, फ़ाइन है 5 लाख रुपया। 1 इंटरनेशनल रूट जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है इनका, और एनी अदर पीनल एक्शन विच कैन बी टेकन बाय अथॉरिटी, सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है। लेकिन मैं फिर अपनी जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसकी तरफ आऊँगा कि ये सारे का सारा जो क्योस हुआ है कि सखर महरूम होगा फ़्लाइट से, या और भी स्टेशन महरूम हुए फ़्लाइट से, वो सिर्फ इसलिए हुए हैं कि PIA जो है वो इकनॉमिकली वायबल एयरलाइन नहीं रही थी, और उसको इस तरह ऑपरेट करना, एक तो जहाज़ उनके पास नहीं थे, अगर ऑपरेट करते तो 800 अरब रुपए की उनकी लाइबिलिटी थी, उसमें और एडिशन होनी थी। एंड ए पॉइंट केम वेयर हमने ये फ़्लाइट्स जो है सस्पेंड कर दी, लेकिन हमें ये फ़्लाइट्स जो है हमने ये रिवाइव करनी है इंशाअल्लाह ताला, और सून। मैं अश्योरेंस देता हूँ अपने दोस्तों को कि ये फ़्लाइट्स जो है नई एयरलाइंस भी इस पर ऑपरेट करेंगी, और जो एग्जिस्टिंग एयरलाइंस हैं वो भी ऑपरेट करेंगी। अगर नहीं ऑपरेट करेंगे तो हम उनके खिलाफ पीनल एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। शब्बीर अली बिजरानी साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। सर मेरे ख्याल से ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब कॉलिंग अटेंशन जो शहरियार मर साहब और हमने दिया है उसको वो शायद प्रॉपर वो समझ नहीं पा रहे, और उनकी जो बात का फोकस है वो PIA है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट PIA, हम नेशनल एविएशन पॉलिसी 2023 की बात कर रहे हैं। उस पॉलिसी में
उन्होंने खुद ये मेंशन किया है कि जो उनके प्राइमरी रूट्स हैं, प्राइमरी रूट्स कितने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 8 हमारे प्राइमरी रूट्स हैं और हमारे सेकेंडरी रूट्स कितने हैं? 25 सेकेंडरी रूट्स हैं सर हमारे पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में। तो उन प्राइमरी रूट्स पे जितनी भी एयरलाइंस इंक्लूडिंग PIA काम कर रही हैं, उनके ऊपर 5% उस रूट्स के हिसाब से मैंडेटरी है कि उन्होंने उस सेकेंडरी रूट को भी केटर करना है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि सेकेंडरी रूट में सखर, जो लाड़काना डिवीज़न, सखर डिवीज़न और अपना नवाबशाह और मीर खास तक के लोगों को केटर करता है। बलूचिस्तान में जाफराबाद, जलमक्सी, नसीराबाद, यहाँ से डेरा इस्माइल खान, रहीम यार खान, इन पूरे एरियाज़ को सखर एयरपोर्ट केटर करता है। तो हम ये चाह रहे थे कि आप हर प्राइवेट एयरलाइन को पाबंद करें कि वो वहाँ पे अपने सेकेंडरी रूट पे, जो भी सेकेंडरी रूट हो, ग्वादर है, स्कर्दू है, सखर है, वहाँ पे अपने ये एयरक्राफ्ट्स और अपना वो रूट्स वो डाइवर्ट करें। ये पेनल्टी भर के और अपनी वो पैसे भर के इन रूट्स को इग्नोर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस कई इतने हैं इस वक्त असेंबली में सर, जो सखर एयरपोर्ट को यूज़ करते हैं। इस वक्त वो नल एंड वॉइड हुआ पड़ा हुआ है और वहाँ पे आपका कोई ऑपरेशनल नहीं है सखर एयरपोर्ट। तो आर कंसर्न इज़ दैट कि आप नेशनल एविएशन पॉलिसी के तहत इस 5% वाले फार्मूले को इम्प्लीमेंट कराएं। और ये बात आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेटी को रेफ़र करें ताकि वहाँ पे हम प्रॉपरली डेलिब्रेट करें और इस चीज़ को हम पार्लियामेंटेरियंस बैठ के इम्प्लीमेंट करवा सकें। थैंक यू सर। जी, मिनिस्टर डिफेंस ख्वाजा आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर। ये मेरे भाई कह रहे थे कि जो है मैंडेटरी रखें कि जो मेजर रूट्स पे चला रहे हैं वो साथ जो है इस किस्म के जो सेकेंडरी रूट्स हैं उन पे भी चलाएं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, हम स्पेसिफिक इजाज़त दे रहे हैं 2 एयरलाइंस का, तो मुझे पता है हो सकता है कोई तीसरी भी हो जो सिर्फ सेकेंडरी रूट्स पे चलेगी, क्योंकि वो छोटे जहाज़ ले रहे हैं, ATR ले रहे हैं, उससे भी छोटे जहाज़ ले रहे हैं ताकि वो इकनॉमिकल रहे। जो हमारे पास PIA का फ्लीट है वो ना होने के बराबर है, 14-15 जहाज़ रह गए हैं और वो लॉन्ग रूट्स पे, अब यहाँ पे 777 या एयर बस वगैरह इन रूट्स पे नहीं चलाई जा सकती, वो तो घाटे का सौदा होगा। तो अगर PIA रिवाइव हो जाती है, हम उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं और वो प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है हम उन लोगों को मैंडेटरी करेंगे कि वो इन रूट्स पे भी चलाएं। और जो स्पेसिफिकली इजाज़त लाइसेंस ले रहे हैं जो एयरलाइंस इन रूट्स पे चलाने के लिए, मेरा ख्याल है वो उससे ही जो है प्रॉब्लम जो हल हो जाएगी। आई एम वेल अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम। मुझे साईं खुर्शीद शाह साहब जो है वो बार बार क्लास लेते रहते हैं कि ये हमारे वहाँ पे एक फ़्लाइट जो है ऑपरेट हो रही है। मुझे ये लेटेस्ट उन्होंने बताया कि 7 की जगह या 6 की जगह 1 ऑपरेट हो रही है और वो भी बाज़ औक़ात जो है ड्रॉप कर दी जाती है कि नहीं जी वह जहाज़ नहीं आया। तो ये जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन वी आर ऑन वे टू डिस्कवरी। और हम ये कब तक एड्रेस कर जाएंगे इन इश्यूज को? रिकवरी पे हम इस वक्त लगे हुए हैं। अच्छा शगुन है कि हमें इजाज़त मिल गई है और PIA के हालात को बेहतर हो जाएंगे, प्राइवेटाइज हो जाएगी। हमने उसकी 800 अरब रुपए की लाइबिलिटी जो है ना वो गवर्नमेंट ने उठा ली है ताकि ये एयरलाइन बिक जाए और कोई बंदा इसमें 4 पैसे इन्वेस्ट करके इसको वायबल बना सके। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मौका है, 2-3 महीने का में सारी क्लैरिटी आ जाएगी और ये हमारे भाइयों की जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं ये दूर होंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। मिस्टर खुर्शीद अहमद जुनेजो साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। नॉट प्रेजेंट। सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। आज का जो सवाल है, इससे पहले मेरी मुलाकात डिफेंस मिनिस्टर के साथ हुई थी। काफ़ी लंबी मुलाकात थी और फ्रूटफुल मुलाकात थी और यकीन दिलाया गया कि इंशाअल्लाह जल्दी ये मसला हल हो जाएगा। ये इसको 6 महीने हो गए हैं। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर आए हैं और जो सवालात के जवाबात हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने दिए हैं बिल्कुल सही दिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सखर का जो रूट है, या सखर को हम नाम इसलिए दे रहे हैं कि सखर अकेला नहीं है, यहाँ बलूचिस्तान की डिवीज़न भी है
पंजाब भी है और सिंध की 3 डिवीज़न भी है। एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल रूट है। ये वो रूट है जिस पे 737 भी चलता था। ये वो रूट है जिस पे 21 फ़्लाइट पर वीक चलती थी, मगर पता नहीं किस वजह से, आपकी हुकूमत तो नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि आपकी हुकूमत ने किस वजह से जो गुज़र गई 2018 वाली हुकूमत ने इसको शेड्यूल में इतनी कमी की कि आज एक फ़्लाइट चल रही है, जो अभी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि 7 फ़्लाइटें चल रही हैं, रिपोर्ट है उनको लिख के। हम 7 फ़्लाइट पे भी राज़ी हो गए। आप 7 फ़्लाइट हफ्ते में चलाएं, जो आपने कहा है हम राज़ी। बार बार ये मिनिस्टर डिफेंस। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये 7 फ्लाइटों का घाटा जो है, जो मेरे शाह साहब जो है डालना चाहते हैं पीआईए के ज़िम्मे, तो ये तो फिर रल मिल के ही उठाना पड़ेगा। फ़िलहाल तो मैंने फिर वही रिपीट करूँगा अपनी बात जो है कि हम 2 एयरलाइंस को इजाज़त दे रहे हैं कि वो जो इन रूट्स के ऊपर चलाएं। सखर के ऊपर तो पीआईए को ही हम चला लेंगे, क्योंकि सखर का रूट जो है, जिस तरह शाह साहब कह रहे हैं या दूसरे भाइयों ने भी कहा है कि वो ये यहाँ से बहुत सी ट्रैफिक फीड होती है इस्लामाबाद के लिए, कराची के लिए या लाहौर के लिए, या इंटरनेशनल ट्रैफिक भी यहाँ से जो है वो उठाई जा सकती है। तो ये 2-3 महीने का टाइम दे दें इंशाअल्लाह ताला, तो ये मामला जो है दुरुस्त हो जाएंगे। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ जो है आपको कह सकता हूँ कि हम वी आर ऑलरेडी ऑन रोड टू रिकवरी, और ये चीज़ें जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये शाह साहब का बड़ा पुराना गिला है, और ये गिला दूर होगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। एजाज हुसैन जखरानी साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन, नॉट प्रेजेंट। जी, आइटम नंबर 10, मिस आलिया कामरान साहिबा